डेप्रिसिएशन अब डेप्रिसिएशन में बेसिकली दो टाइप्स बनेंगे या दो मेथड्स बनेंगे जिनमें हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक होगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन when provision for depreciation is not maintained, और दूसरा केस बनेगा यहाँ पे when provision for depreciation is maintained। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो एज्यूम कर लेंगे कि नॉट मेंटेन्ड है, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो फिर तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड है तो जैसे हमने लास्ट क्लासेस में किया है वैसा सेम होगा, मतलब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड हमारा परचेज करेंगे टू बैंक, और क्रेडिट साइड जैसे डेप्रिसिएशन जाता है क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, सेम जैसे हमने किया था। लेकिन बात आती है अगर हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड है, तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड है तो उस केस में हमारा जो डेप्रिसिएशन है ये वाला डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट साइड जाता है वो हमारा डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में या असेट अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएफडी अकाउंट। उसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन शो करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो मेन ये डिफरेंस समझ है। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड है या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा है नॉट मेंटेन्ड है तो नॉर्मल केस बनेगा, मतलब मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर दे दिया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, हमें यहाँ पे दे दिया कि मेंटेन करना है, तो उस केस में मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ पे जाएगा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा डेप्रिसिएशन। इसे लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। क्रांतिकार ने परचेज करी है एक मशीनरी चेक के थ्रू 1,00,000 रुपए की 1 अक्टूबर 2020। पहली चीज तो ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को ये खरीदी है तो इसका मतलब पहले साल का डेप्रिसिएशन तो कितने महीने का लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। एक चीज लिख भी लेना, बाद में ध्यान रखना, अगर 1 अक्टूबर को परचेज करी है तो 6 महीने का, लेकिन अगर 31 अक्टूबर को खरीदी है तो कितने महीने का लगेगा, 5 महीने, क्योंकि अक्टूबर नहीं होगा ना। एक और मशीनरी खरीदी, अनदर मशीनरी 60,000 रुपए की 1 अप्रैल 2022। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, एसएलएम मेथड। अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल भी बता दूंगा इसमें मैं कैसे होगा, लेकिन पहले लेजर 31 मार्च 21 का 22 का 23 का, और मशीनरी अकाउंट बनाना है, और हमें मशीनरी अकाउंट को बैलेंस शीट में भी दिखाना है। मतलब 3 चीजें करनी है, जर्नल भी करनी है, मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी। 2 केस दे रखे हैं। पहला केस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर मेंटेन नहीं होगा तो जैसे हमारा पहले था डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में जाएगा वैसे ही रहेगा, मतलब डेप्रिसिएशन आपका मशीनरी अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करें तो डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। पहले तो ये देख के समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, केस नंबर 1, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करेंगे तो केस 1 लिखो। सबसे पहले इसने 1 अक्टूबर 2020 को खरीदी है तो डेबिट साइड जाएगा 1 अक्टूबर 2020, क्या जाएगा, टू बैंक। कितने की खरीदी है मशीनरी, 1,00,000 रुपए की। अब क्या होगा इसके बाद, डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि प्रोविजन मेंटेन नहीं है तो डेप्रिसिएशन जाएगा ना मशीनरी अकाउंट में। 31 मार्च 2021 को अकाउंट्स क्लोज होंगे बाय डेप्रिसिएशन। एसएलएम मेथड है, 1,00,000 रुपए पे आई थिंक 10% था, हाँ 10% एसएलएम है। लेकिन भूल मत जाना, यहाँ बच्चे भूल जाते हैं, पहले साल कितने महीने का, 6 महीने का,
तो ये हो जाएगा आपका 5000। इस साल कुछ और परचेज सेल तो है नहीं, तो बस 31 मार्च 21 को क्या चला रहेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 95,000। दोनों साइड का टोटल कर देना 1,00,000 1,00,000। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस सीडी को अगले दिन ब्रॉट डाउन करेंगे। 31 मार्च 21 से अगला दिन क्या होगा, 1 अप्रैल 2022। ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 95,000 ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मशीनरी एक और खरीदी थी, लेकिन ध्यान रखना कब खरीदी है, एक और मशीनरी कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2022। तो क्या इस साल कोई मशीनरी खरीदी है, 1 अप्रैल 2022 को हमने कोई मशीनरी खरीदी है, तो 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21 बनेगा ना, 31 मार्च 21 से अगला दिन, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक क्या कोई मशीनरी खरीदी है, नहीं। कोई बेची है, नहीं। तो इस साल तो नॉर्मल बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन 95,000 पे लगा दे क्या, डेप्रिसिएशन। एसएलएम मेथड है, एसएलएम पे किस पे लगता है, परचेज प्राइस पे। एसएलएम पे किस पे लगता है, परचेज प्राइस। ध्यान रखना, अगर डब्ल्यूटीवी होता तो किस पे लगता, 95,000। ठीक है, तो 1,00,000 पे कितने परसेंट, 10%। क्या 6 महीने का, नहीं, इस साल तो पूरा यूज किया है ना, तो पूरा लग जाएगा 10,000। अब क्या करेंगे, अब 31 मार्च 22 को हम क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, 85,000। दोनों साइड का टोटल कर लेना, 95,000 95,000 लिख देना। ठीक है, अब क्या होगा, किस दिन ब्रॉट डाउन होगा, 1 अप्रैल 2022। ठीक है, साथ साथ बताते भी रहो, 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 85,000। और क्या होगा, 1 अप्रैल 22 को एक मशीनरी खरीदी थी, कितने की, 60,000 रुपए की। तो जो मशीनरी खरीदता है डेबिट साइड जाता है टू बैंक। तो इस वाली मशीनरी को लिख देना, ये लिख देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 का। एक और मशीनरी खरीदी है, उसके लिए लिखना टू बैंक, और उसके लिए कर देना मशीन 2। तो मशीन 2 कितने की खरीदी है, 60,000। पहले वाले की 85,000 है 1 अप्रैल 22 को, और 1 अप्रैल 22 को नई मशीनरी और खरीद ली कितने की, 60,000 रुपए की। अब आएगा आपका 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन। दोनों मशीनरी पे अलग अलग लगेगा, मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 पे 85,000 पे लगेगा या 1,00,000 पे, 1,00,000 पे। एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी होता तो 85,000 पे लगता। 1,00,000 का 10% कितना आ जाएगा, ये 10,000। फिर मशीन 2 का निकालो, मशीन 2, मशीन 2 पे कितने का लगेगा, 60,000। क्या पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का लगेगा, क्योंकि किस दिन खरीदी है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल का मतलब तो क्या, पूरे साल का, 10%। तो ये हो जाएगा कितना, 6,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे, वो भी अलग अलग निकालना। वो भी मशीन 1 मशीन 2 का देखो कैसे निकलेगा। पहले मशीन 1, यहाँ देख लो, मशीन 1 का बैलेंस कितना बचा था 1 अप्रैल 22 को, 85,000। मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10,000। तो मशीन 1 का बैलेंस कितना निकलेगा, 85,000 माइनस 10,000। तो मशीन 1 तो कितने की बची, 75,000। फिर मशीन 2, मशीन 2 कितने की खरीदी थी, मशीन 2 खरीदी 60,000 1 अप्रैल 22 की। इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 6,000। तो ये हो जाएगा 60,000 माइनस 6,000, 54,000। मशीन 2 आ जाएगी 54,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी दिन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये तो हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकल ही गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। चाहे तो इन दोनों को इनर कॉलम में लिख के टोटल भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ बैलेंस हमारा बचेगा। बैलेंस ये बचा था 75,000 और 54,000, तो टोटल कर देंगे तो टोटल आएगा ये आपका 1,45,000। 1,45,000 आ रहा होगा, यहाँ भी आ रहा होगा 1,45,000। तो ये बन गया मशीनरी अकाउंट जब प्रोविजन मेंटेन्ड नहीं है।
मशीन 1 का अलग निकलेगा 75,000 बैलेंस सीडी, और मशीन 2 का अलग निकलेगा 54,000 बैलेंस सीडी। 1 अप्रैल 22 तक की वैल्यू जितनी थी उसमें से क्या कर दो, इस साल का 31 मार्च 23 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना था हमें, क्वेश्चन में मशीनरी के साथ साथ क्या कहा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं, प्रिपेयर मशीनरी और बैलेंस शीट में दिखाना है। बट सपोज करो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह देते हैं इसमें, तो बनाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट वही डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर रुपीस, क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर रुपीस। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड, तो डेप्रिसिएशन में मशीनरी किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। पहला डेप्रिसिएशन लगा था 31 मार्च 21, फिर लगा था 31 मार्च 22, फिर लगा था 31 मार्च 23। टू मशीनरी, टू मशीनरी, टू मशीनरी, लेकिन थर्ड ईयर में लगा था मशीन 1 पे और मशीन 2 पे। पहले साल कितना लगा था, एक ही मशीन थी 5,000, दूसरे साल 10,000, तो 5,000 यहाँ पे 10,000, और तीसरे साल मशीन 1 पे कितना 10,000 और मशीन 2 पे 6,000, 10,000 मशीन 2 पे लगा था 6,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या जाता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 31 मार्च 22 को भी जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 31 मार्च 23 को भी जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 5,000, 10,000, और इन दोनों का टोटल हो गया 16,000। प्रोविजन मेंटेन नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस में जाएगा, मशीनरी अकाउंट में जाएगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड मशीनरी जाएगा। प्रोविजन मेंटेन्ड नहीं है तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले देखेंगे मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल 20 को, नहीं 1 अक्टूबर को खरीदी थी, 1 अक्टूबर 20 को 1 लाख रुपए की, तो 31 मार्च 21 को असेट की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, और उस साल डेप्रिसिएशन पहले साल कितना लगा था, पहले साल ये लगा था 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो 5,000 रुपए माइनस करके वैल्यू कितनी आ रही थी पहले साल, 95,000। दूसरे साल हमारी असेट की वैल्यू कितनी बची थी, दूसरे साल ब्रॉट डाउन कितना था, दूसरे साल हमारा ब्रॉट डाउन था मशीनरी अकाउंट में 95,000, तो दूसरे साल में 1 लाख नहीं बची थी 95,000, और कितना डेप्रिसिएशन लगा था 10,000, तो दूसरे साल के एंड में कितनी वैल्यू बची थी 85,000, तो वही यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है। तो दूसरे साल हमारी वैल्यू बची थी 95,000, जिसमें से दूसरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 10,000, तो वैल्यू कितनी बची 85,000। फिर तीसरे साल थर्ड ईयर में हमारी वैल्यू कितनी बची थी, थर्ड ईयर में हमारी जो वैल्यू बची थी उसमें एक तो मशीनरी ये थी 85,000 और ये 60,000, तो दोनों मिला के 1,45,000 आ रहा होगा, दोनों मिला के ये हमारी कितनी वैल्यू हो गई 1,45,000। अब दोनों का डेप्रिसिएशन इस साल का कितना लगा था, मशीन 1 का लगा था 10,000, मशीन 2 का लगा था 6,000, तो टोटल हो गया 16,000, तो 16,000 माइनस करने के बाद ये दोनों मिला के वैल्यू हमारी बचेगी, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे कितना 16,000 दोनों मशीन का मिला के, तो वैल्यू कितनी बची 1,29,000, 1,29,000 मतलब ये वैल्यू जो आ रही है 75,000 प्लस 54,000, इट विल बी इक्वल टू 1,29,000। इसको हम बल्कि लिख भी सकते हैं डेप्रिसिएशन मशीन 1 प्लस मशीन 2 थर्ड ईयर। तो कुछ नहीं है, जो सबसे पहला साल है उसमें 1 लाख में से 5,000 का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 1 लाख में से माइनस नहीं करेंगे, दूसरे साल कितनी वैल्यू बची है 95,000, उसमें से माइनस कर देंगे दूसरे साल का। तीसरे साल बढ़ कैसे गई वैल्यू, क्योंकि तीसरे साल 1,45,000 कैसे हो गई, क्योंकि 60,000 की एक और मशीनरी खरीदी थी, परचेज करी थी, तो ये हमारी दूसरी मशीनरी की वैल्यू बची थी 85,000 प्लस 60,000 की नई मशीनरी खरीदी, ये ओल्ड वाली है, ये न्यू मशीन खरीदी, तो कितना आ गया था 1,45,000, दोनों का मिला के डेप्रिसिएशन 16,000, तो वैल्यू कितनी 1,29,000। ये वाला केस था जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, मतलब नॉर्मल केस, लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए आधी अधूरी बैलेंस शीट है, इसीलिए इसके बराबर में क्या लिखा है एक्सट्रैक्ट,
एक्सट्रैक्ट का मतलब आधा अधूरा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट को देखो। मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड गया था टू बैंक 1 लाख, और क्रेडिट साइड गया था डेप्रिसिएशन 5,000। तो मशीनरी में डेबिट साइड गया तो मशीनरी डेबिट टू बैंक होगी, और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड गया तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। जो अकाउंट बना रहे हैं डेबिट साइड है तो डेबिट, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट। मशीनरी टू बैंक 1 अक्टूबर, और फिर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड गया था तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 31 मार्च। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन पी एंड एल में ट्रांसफर हो गया था। तो डेप्रिसिएशन कहाँ गया था, पी एंड एल अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में पी एंड एल हुआ है क्रेडिट साइड। तो जो अकाउंट बना रहे हो उसमें क्रेडिट साइड पोस्टिंग है तो वो अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन। ये कौन से साल का हो गया, 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक की एंट्री हो गई। इसके बाद अगले साल हमारा क्या होगा। अगले साल मशीनरी खरीदी तो थी नहीं, नेक्स्ट ईयर में मशीनरी तो खरीदी नहीं है, थर्ड ईयर में तो फिर भी खरीदी है। तो टू मशीनरी डेबिट टू बैंक तो आएगा नहीं। मशीनरी खरीदी होती तो आता। सिर्फ क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड है तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 31 मार्च 22 को। कितने का डेप्रिसिएशन लगा था, 10,000। फिर ये डेप्रिसिएशन पी एंड एल में चला गया तो उसकी एंट्री याद कर लो। पी एंड एल में डेबिट साइड जाता है, पी एंड एल डेबिट टू डेप्रिसिएशन 10,000, 10,000। तीसरे साल लेकिन एक मशीनरी खरीदी थी 60,000 रुपए की। तीसरे साल एक मशीनरी खरीदी थी 60,000 रुपए की, ये वाली, और डेप्रिसिएशन लगा था 10,000 और 6,000, 16,000। तो तीसरे साल की एंट्री बनेगी मशीनरी डेबिट टू बैंक 1 अप्रैल 2023 था ये। 21 खत्म हो गया, 22, 23, हाँ 1 अप्रैल 2023 ये हमने खरीदी थी मशीनरी। 1 अप्रैल 22 को, सॉरी 1 अप्रैल 22 को खरीदी थी। तो 1 अप्रैल 22 को आएगा ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10 + 16 डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 31 मार्च 23 को। ईयर एंड पे 16,000, 10 + 6, फिर पी एंड एल में चला जाएगा तो पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन। लेजर जैसे बने हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। जो अकाउंट बनाया डेबिट साइड पोस्टिंग है तो जर्नल में डेबिट, क्रेडिट साइड पोस्टिंग है तो जर्नल में क्रेडिट। अब केस 2 है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन, क्या क्या फर्क आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा। सबसे पहले तो ये फर्क आ जाएगा। तो देखो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी थी 2020, टू बैंक तो गया है नॉर्मली, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन गया है, नहीं। डायरेक्टली क्या चला गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। वही बैलेंस सीडी क्या बन गया, ब्रॉड डाउन बन गया अगले दिन। और डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी वो बन गया 1 लाख। फिर ये ब्रॉड डाउन बना 1 लाख, लेकिन एक और मशीनरी खरीदी थी तो सेम आ जाएगा 1 अप्रैल 22 को टू बैंक 60,000। फिर बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 1,60,000। तो सिर्फ इतना फर्क आया कि डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड है। ठीक है। अब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड है तो क्वेश्चन कहे या ना कहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं गया तो किस में जाएगा, मशीनरी में नहीं गया तो किस में जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। अब देखो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा, समझ लेना पहले, आसान नहीं है। जो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता था वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला जाएगा। 31 मार्च 21 को लगा था 6 महीने का 5,000, यहाँ पे चला जाएगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। फिर बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी ऑपोजिट साइड बनती है ब्रॉड डाउन। फिर यहाँ पे अगले साल मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगा था 10,000, तो टोटल बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 15,000। फिर ये बैलेंसिंग फिगर अगेन आएगी ब्रॉड डाउन 15,000। फिर डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 10,000 और 6,000, टोटल कितना लग जाएगा क्रेडिट साइड, 16,000। तो बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, 31,000। तो दूसरा फर्क क्या आया कि डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं गया, मशीनरी अकाउंट में नहीं गया, लेकिन कहाँ चला गया,
पीएफडी अकाउंट में चला गया। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। दो फर्क तो ये आ गए। तीसरा, अब जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो एक बात सोचो, जब मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं गया तो डेप्रिसिएशन में मशीनरी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन पीएफडी में गया है तो डेप्रिसिएशन भी अपने अकाउंट में किसको लेगा? पीएफडी को लेगा, ऑपोजिट साइड। तो डेबिट साइड जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी जाता था उसकी जगह क्या जाएगा? टू पीएफडी 31 मार्च 21 5,000, टू पीएफडी 31 मार्च 22 10,000, फिर टू पीएफडी 31 मार्च 23 16,000। 16,000 कैसे आया? 10,000 मशीन 1 प्लस 6,000 मशीन 2। मशीन 1 ये थी आपकी मशीन 1 और ये थी मशीन 2। इसमें क्रेडिट साइड सेम जाएगा, बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट। तो ध्यान रखना, तीन फर्क आए हैं। एक तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं गया, पहला। दूसरा, पीएफडी अकाउंट बना के डेप्रिसिएशन उसमें चला गया। और तीसरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड से इतना फर्क आया कि मशीनरी की जगह किसका नाम चला गया? पीएफडी का नाम चला गया। अब सपोज करो कि यहाँ पर क्वेश्चन मशीनरी को सेल कर रहा होता है। सपोज करो कोई मशीनरी पहले वाली सेल हो रही होती, तो सेल तो मशीनरी अकाउंट में जाता है। लास्ट क्लास में सीखा था, अगर पीएफडी मेंटेन नहीं है मशीनरी में जाता है। यहाँ भी पीएफडी मेंटेन होता तो भी किस में जाता? बाय बैंक मशीनरी में ही जाता। उसमें कोई भी फर्क नहीं आता, सिर्फ किस में फर्क आता है? डेप्रिसिएशन में फर्क आता है। ध्यान रखना, इसको कर लो, फटाफट लिख लो। सिलेबस में आए ना आए यहाँ तक कर लो, उसके बाद जो सिलेबस में आएगा क्वेश्चन वो कर लेना चाहिए।